अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर व फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय टुडे टॉपिक इज एक्सरसाइज चैप्टर 2। आज से हम जो है वो एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो आपकी जो एक्सरसाइज है सेक्शन ए आपने भी अपनी बुक में देखा होगा, एमसीक्यूज दिए हुए हैं। और एमसीक्यूज जो है आपके सवालात जो आते हैं वो 40% आते हैं, 60% आपकी थ्योरी आती है। तो इट्स मीन्स के एमसीक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एमसीक्यूज जो क्या होता है वो नेट होता है, वाट एवर यू लर्न, ठीक है, जो कुछ आपने सीखा है वो उसका नेट होता है, ठीक है। और बड़े बड़े जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर थ्योरेटिकल पेपर नहीं होते, वहाँ पर थ्योरेटिकल पेपर नहीं होते हैं, वहाँ पर एमसीक्यूज आते हैं और ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि उसको जो सोल्व करना होता है आपको एमसीक्यू से सोल्व करना होता है। और जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगी तो वहाँ भी आपके एमसीक्यूज का जो पेपर आएगा वो एमसीक्यूज होगा, नॉट के थ्योरेटिकल। टाइम कम होता है तो उसमें आपको वो मेजर कर लेते हैं कि व्हाट इज़ योर क्लेवर, आपका जो स्किल क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो एमसीक्यूज मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसमें मैंने 3 ऑप्शन भी पढ़ूंगा आपके सामने, फिर आपसे पूछूंगा कि विच वन आपको, ताकि आपकी रिव्यू हो जाए कि आपको कितना आता है, ठीक है। इसमें स्केलर क्वांटिटी हैव डैश एंड सूटेबल यूनिट। स्केलर अब बात हो रही है स्केलर क्वांटिटी की। किसकी बात हो रही है? स्केलर, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी हैव डैश एंड सूटेबल यूनिट। तो इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सी में है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन आएगी या ए और बी आएगा? क्या आएगा इसके अंदर? मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो होती ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी के अंदर जो है मैग्नीट्यूड एंड सूटेबल यूनिट। सूटेबल यूनिट क्या हो गया? कोई भी यूनिट, जैसे अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या आएगा? मीटर, ठीक है ना, सही है ना। तो यूनिट तो साथ लगेगा उसके अंदर। तो स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, ठीक है ना, जैसे 10 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। और डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसमें जो आएगा वो आएगा, क्या आएगा इसके अंदर? मैग्नीट्यूड आएगा। तो आपने इसमें मैग्नीट्यूड लिखना है, मैं इस पर मैग्नीट्यूड भी लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, एम ए जी मैग्नीट्यूड ग्रीन से लिखा है ताकि आपको ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखता हूँ मैं ज़रा, यहाँ से समझ आ रहा है आपने? चलिए यहीं लिखते हैं हाथ का ज़रा, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा जो है पहला जो हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी हैव डैश अलोंग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अब वेक्टर क्वांटिटी की क्या हो गया? डायरेक्शन जिनकी होती है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी हैव डैश अलोंग विथ मैग्नीट्यूड, ये है अलोंग विथ, ठीक है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो है डैश भी होता है और उसके साथ साथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड और यूनिट भी होता है। तो क्या होगा? इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए वो हैं मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और बोथ ए एंड बी। तो उसमें क्या आएगा? डायरेक्शन आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसके अंदर डायरेक्शन लिख सकती है ना, DIRECTION, डायरेक्शन, ठीक है। अलग में वैसे मिट गया ही है, ठीक है। तो उसका ये कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन के साथ साथ क्या होती है? मैग्नीट्यूड और यूनिट, जो इसके अंदर होता है, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार हमारा, ठीक है ना। तो वो उसमें डायरेक्शन नहीं है, दोनों चीज़ें इसके अंदर है, लेकिन ये क्या होगी? फुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, तीसरा इसके अंदर हमारे पास ये विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है
मालूम कर रहा है कि इसमें जो है वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसमें नाम दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर है मास, वेट और टाइम, मास, वेट और टाइम। तो इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी क्या, जिसकी डायरेक्शन होती है, तो क्या हो सकता है, गेस करें। हाँ, मास की डायरेक्शन क्या होती है, मेरे हाथ में ये मास है, हाँ, टाइम की डायरेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, हाँ, वेट की होती है। अगर मेरे हाथ में ये, अब मेरे हाथ में वेट है ना, तो कहाँ गिर रहा है ये, नीचे गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है ये भाई, इसी सीमित की तरफ जा रहा है, नहीं है, ठीक है। मास की नहीं होगी, मास तो जहाँ चाहे रख दो, मास क्या हो गया, स्केलर है, डायरेक्शन ही नहीं है। टाइम भी इंडिपेंडेंट है, टाइम तो चल रहा है। अपन मैं इस तरह सवाल करूँगा तो आपको ये सब कुछ, ठीक है ना, ये व्यू जाएगा अच्छी तरीके से सारा कुछ अपने, ठीक है ना। हाँ, जब वेट को तो अपने हाथ में भी, अगर आपके हाथ में मेरे वेट है ना, बहुत भारी वेट है, तो कहाँ गिरेगा वो, नीचे की तरफ। तो नीचे क्या आ गया, डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन हो गई। तो इसमें क्या आएगा, वेट आएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी ये आ गया वेट, WEIGHT, वेट, ठीक है जी, समझ में आ रही बात, सही है। अच्छा, तो राइट, अभी हम जाते हैं, वी मूव टूवर्ड्स 4 में, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें नाम क्या दिए मैं, टाइम, फोर्स और वेलोसिटी। टाइम अभी पूछ रहा है स्केलर क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो टाइम है, फोर्स है, फोर्स की भी आगे अभी हम जिसके जो नेक्स्ट हमारा जो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगा वो फोर्स ही होगा चैप्टर, जिसके बाद एक्सरसाइज के बाद फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है, फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। और इसमें दिया हुआ वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। तो टाइम क्या हो गया, ये आपका आंसर है जो आपने अभी पूछा था। टाइम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, चल रहा होता है बस, और सारे काम टाइम के अंदर ही हो रहे होते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा टाइम, TIME, टाइम। अच्छा, अब 5 है, डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और इसमें भी देखते हैं क्या है इसके अंदर, वेक्टर दिया हुआ है, स्केलर दिया हुआ है, और बोथ A and B दिया हुआ है। तो हमने इतना पढ़ लिया, हमें वैसे ही ये पता लग गया कि क्या है, स्केलर है। तो SCALER, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, ये सब एक तरह से देखा जाए तो आपका जो ना ये समझो ये आपका टेस्ट भी है, ठीक है ना। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, आपको बताता जाता, जल्दी करता जाता, लेकिन मेरा जो मकसद अहम जो है ना वो ये है कि आपको समझ में आए। ये तो सेकंड हमारा ऑप्शन है, ठीक है ना, लेकिन चीज़ ये पहले आपकी समझ में ये चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो हमारा रिव्यू भी हो रहा है और हमारा टेस्ट भी है। अगर कोई चीज़ हमारे दिल से निकल गई है तो हमारा यहीं पर जो है उसको हम जो है वो सोल्व भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, 6 है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया, एक्सेलरेशन क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, वेलोसिटी में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसका SI यूनिट क्या है, आप बार बार पढ़ रही हैं, क्या है, नहीं अब नहीं, SI यूनिट, व्हाट इज द SI यूनिट कैसे बोलते हैं, जो पीछे की तरफ लगता है, जैसे मीटर लग गया, नहीं आ रहा ध्यान में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर, देखिए आपको वैसे याद हो जाएंगे करते करते, मीटर क्योंकि ये वेलोसिटी से बनता है, ठीक है। और स्क्वायर क्यों लगता है कि एक होती है, एक होता है टाइम होता है, और एक होती है, एक टाइम किसके साथ होता है, वेलोसिटी के साथ होता है, तो दोनों आपस में जमा हो जाते हैं। मैंने आपको करके भी दिखाया था, हाँ वही है। जब भी यूनिट की बात होगी तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, जो पीछे की, जिसे पता लगे ना, जैसे 5 kg 10 ग्राम। अब 10 क्या है, विदाउट जो है वो यूनिट के तो हम जो है ना रिकग्नाइज आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत डिटेल से हमने पढ़ लिया इसको ना, ठीक है ना। तो मीटर यूनिट इज वेरी नेसेसरी। जब तक वो यूनिट नहीं आएगा, हम बोलेंगे भाई हमारे को 10 किलो दे दो, तो बोलेगा क्या 10 किलो क्या दे दो, 10 किलो जो है आप आटा दे दो, वाट एवर, ठीक है, या कपड़ा लेना है तो 10 मीटर दे दो आप। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आएगा, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है मीटर सेकंड, वेलोसिटी का दिया हुआ है इसमें, मीटर पर सेकंड
और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और एक एनएम दिया हुआ है, एनएम तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसका क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसको स्क्वायर है, इसका 1 किसका है, वो वेलोसिटी का है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मीटर से एम से मीटर सेकंड ऊपर चला गया तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड क्या कहलाएगा, वेलोसिटी का जाएगा, 1 आ जाएगा तो वेलोसिटी का आ जाएगा, उसको पड़ेगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक को तो बोलते ही नहीं है ना, एक को तो बोलते ही नहीं है, ठीक है, वो तो प्री डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, अब 7 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। देखो अब क्या होगा इसका, हाँ बस आप मीटर पर सेकंड आ जाएगा, बगैर देखिए आपने करने, अब आप ये आ गया। अब -1 इसलिए आया कि नीचे था, ये नीचे तो हम लिख नहीं रहे थे, जब ऊपर रिप्लेस हुआ तो -1 लिखेंगे, माइनस में 1 तो शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन है, सिर्फ RDS का ही लास्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ये तो आपको जवान याद हो गया होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको जवान याद हो गया होगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो इसमें करेक्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ आके जो ये सेक्शन ए जो ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है बगैर किसी एरर के, बगैर किसी जो है कॉन्फिडेंस लूज़ किए हुए, और ये सारी मैंने आपसे पूछ के किया है, ये किताब में देखी नहीं किया, ये आपसे पहले कंफर्म किया, उसके बाद मैंने इसको इससे जो है कंसल्ट किया है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज जो है सेक्शन ए हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज बी की तरफ आते हैं। अच्छा, इसके जो सेक्शन बी है उसमें अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन, बड़े सवाल दिए हुए हैं इसके अंदर, यानी कि थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल तो मैं कराऊंगा नहीं, वो तो आपकी जो है सारे आपके पास नोट्स भी लिखे हुए हैं और आपके पास ऑलरेडी जो है बुक्स भी हैं, तो नो नीड टू राइट डाउन द थ्योरेटिकल, तो हम सारा थ्योरेटिकल पढ़ते हुए आए और आपके ऑलरेडी नोट्स की फॉर्म में शक्ल है, ठीक है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जो इसका जो, ठीक है, एक है रेस्ट एंड मोशन, उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। और एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन के अंदर इसका जो है वो इसका जो पार्ट है ABCD, जो डी है उसमें क्या दिया है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसमें क्या है, न्यूमेरिकल है, सही है। तो सबसे पहले मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, ठीक है। अब सवाल को भी जरा हम गौर से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें सवाल दिया हुआ है, अब जो आपने अब टाइम आ गया फार्मूले जो हमने जो मैं ड्राइव कर रहा था फार्मूले, ठीक है, अब उसका टाइम आ गया है कि आप सवाल को, अब मैं आपको सिखाऊंगा सवाल को रीड आउट करना, और आप खुद भी कोशिश करेंगे, आपकी खुद भी समझ में आना शुरू हो जाएगा सवाल को, ठीक है। सवाल में फोकस होगा, ठीक है, फिर हम उस सवाल को फाइंड आउट करेंगे एज पर फार्मूला, ठीक है। अभी बोला कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ अ बस, ठीक है, एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर लें। एक्सीलरेशन क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ बस डेट स्पीड ऑफ फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड, ठीक है। अब इस सवाल में कहा गया है कि एक बॉडी है जो अपना जर्नी, अपना मोशन को स्टार्ट करती है, ठीक है, एक जर्नी अपना स्टार्ट करती है, ठीक है, और वो अपनी स्पीड को बढ़ाती भी है, ठीक है। अब लाजमी बात है कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर, यानी कि वो अपनी जर्नी जब कोई भी कोई बॉडी करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, दो होती है, एक तो रेस्ट में होती है और एक होती है चलती हुई जा रही होती है। एक क्या होती है, कोई गाड़ी आ रही है मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो इस पॉइंट से गुजरी तो मैंने बोला भाई यहाँ से मैं गिनूंगा आपकी वेलोसिटी है ना, तो जी इस पॉइंट से घर के वहाँ तक जाएगी ना मिसाल के तौर पे, तो एक वो अभी जो गाड़ी इस पर दी हुई है, इस पर चलती हुई दी हुई है, रेस्ट में नहीं है, तो गाड़ी चलती हुई होती है ना, करती हुई चलती हुई, ठीक है, रेस का मकसद जीरो होगी। तो उसने हमें बताइए कि उसकी जो स्पीड है, तो नाम उसने लिया लेकिन है वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का उसका जिक्र आ गया इसके अंदर। सबसे कैलकुलेट द, ऊपर ही लिख दिया, नीचे नहीं लिखा फाइंड आउट, ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, यदि हमसे वो एक्सेलरेशन मांग रहा है हमसे, ठीक है। अच्छा,
तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 पर सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट वेलोसिटी है चलती हुई जा रही गाड़ी, गाड़ी रुकी हुई नहीं है, गाड़ी रुकी होती तो क्या देता वो 0 देता, या देते ही नहीं, हम खुद अज्यूम कर लेते कि भाई ये 0 होगी, ठीक है। वो लिखता है कोई भी बस जो है वो स्टार्ट हो रही है फॉर ऑफ द रेस की हालत के अंदर, लेकिन अभी रेस की हालत में नहीं है, अभी क्या है चलती हुई जा रही है वो, तो उसकी जो चलती होगी क्या होगी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। और 20 से स्टार्ट हुई और 20 से अगर 20 ही रहती तो क्या कहलाती यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती, लेकिन चेंज आ गया उसके अंदर, क्या आ गया 20 से 40 हो गई, 20 से 40 हो गई, तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है जब कम हो या ज्यादा हो, और तीसरा क्या हो डायरेक्शन चेंज। देखो आपको सारी समझ में आ रही है सारी चीजें, यही फिजिक्स से जो आपको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ उसने कहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमसे वो क्या मांग रहा है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है हमारे को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसका जो है डेटा लिखेंगे। देखिए हमें पता लग गया, पढ़कर आ रहे हैं, हम खुद देखो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इससे आपको ऑटोमेटिक सवाल को समझना आना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, वी आई का मकसद क्या है इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी पहली जो वेलोसिटी वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो तब्दीली हुई है एक्सेलरेशन में, जो तब्दीली हुई है, ठीक है, टाइम क्या दिया हुआ है 8 सेकेंड, टाइम क्या दिया होगा। अभी बोला फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको इस तरह बना के दिखाऊं मिसाल के तौर पे, इसको अगर ऐसे बता के दिखाऊं आपको समझाने के लिए कि ये ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये एक बॉडी हो गई, अभी चलती हुई जा रही है, ठीक है। तो इसकी जो पॉइंट क्या है 20 मीटर, ये इसकी क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी, चलती हुई जा रही है ना ये, ठीक है। और यहां के ये रुक गया बंदा, जो भी बॉडी थी वो यहां कर रुक गई है, ठीक है। तो ये इसकी यहां की दी हुई 40 मीटर पर सेकेंड, और ये वो इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब इस पीरियड यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक तब्दीली हुई है, तब्दीली हुई है ना, बढ़ी है मकसद करेगा। अगर ये 20 पे रहती, अगर 20 पे रहती तो क्या होता कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन पैदा होती ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 होती नहीं, कांस्टेंट भी नहीं होगी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाती है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो जब होगी जब तब्दील हो, वेरिएबल जब आएगी, हाँ वेरिएबल का मकसद है चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का फिर मैं बता रहा हूं आपको, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मकसद ही क्या है कि जब चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों सूरतों में जब तब्दील होगा जब आएगी एक्सेलरेशन का नाम जब आएगा। लेकिन अगर ये 20 ही रहती और 20 भी यहाँ रहती तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वेलोसिटी होती, फिर क्या होती, फिर कांस्टेंट, फिर अब बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी पढ़ी है, ठीक है। ये होता जब है जब तब्दीली आए, कब या ज्यादा। अगर यह 40 होती या 20 होती तो जब भी तब्दीली आई है, लेकिन किस में आई है नेगेटिव में, और डायरेक्शन क्या हो गई चेंज हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, डिसेलेरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, तीनों नाम, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, और हमारे को ये समझ में हमारे को आ गई, ये सारी चीजें हमारे को समझ में ये आ गई। अब सीधा सीधा हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये सिलसिला जब निकालेंगे तो इसका जो रिप्लाई आएगा वो क्या आएगा एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन बराबर है इन चीजों में, एक्सेलरेशन बाद में आएगी इस प्रोसेस को करने के बाद। जब तक ये प्रोसेस हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये प्रोसेस नहीं करेंगे, इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा आसान लफ्जों में वो क्या कहलाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि तब्दीली हो रही है, तब्दीली हो रही है ना, कम ज्यादा हो रही है, मकसद कहने का, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहां पुट करेंगे, एक्सेलरेशन हमें डिजायर है उसको एज इट इज लिख देंगे, और फाइनल क्या है 40 है, 20 है, टाइम 8 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो वी गेट 20/8, ठीक है। अब इनको हम डिवाइड करेंगे और एंड तक जाएंगे, फ्रैक्शन की तरह नहीं आएंगे, फ्रैक्शन तो ये जाएगा कि ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा क्या बोलते हैं 10, ठीक है, ये आ जाएगा
2, ठीक है, और ये आ जाएगा 5। तो ये अगर हम इसको काटेंगे ये आ जाएगा 5/2। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू हम अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं है, हमें चाहिए यूनिट विदाउट फ्रैक्शनल यानी डेसिमल फॉर्म में चाहिए, ठीक है। ये जो हम काटते हैं ना इस तरीके से, ये हमें डेसिमल वैल्यू नहीं देता, ये हमें फ्रैक्शनल वैल्यू देता है, ठीक है। जब हमसे कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मांगे तो जब हमसे डिमांड करे या हमसे कहे तो हम उसको फिर अब बोलते हैं अब ये अनडिवाइडेबल है, अभी डिवाइड नहीं हो सकता, ये दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वैल्यू। ये कब होगा? जब फ्रैक्शनल वैल्यू मांग रहा होगा। लेकिन राइट हमारे को किस में दिखाना है? हमारे को हमें, ताकि हमें समझ जाए भाई, अभी मैं बोलूँ भाई कि उसकी जो स्पीड रही है 5/2 रही है, तो एक ले पर्सन नहीं समझ सकेगा वो। इसलिए जब हमारे को ग्राफ दिया जाता था तो हम उसको ग्राफ को हम चेंज करते थे ताकि बता सके ये इस पॉइंट पे खड़े हैं। हर ही बात समझ में पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2.5 मीटर पर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों बोलेंगे इसको? दिस इज द एक्सेलरेशन। उससे पहले वेलोसिटी थी। वेलोसिटी के अंदर ऑलरेडी यूनिट लगा हुआ है जो मिलकर आई है, और यहाँ पर टाइम लगा हुआ है, ठीक है। तो एक इसका एस ये आ गया और एक इसका ये हो गया, इसलिए यहाँ पर यह हो गया। नीचे से ऊपर गए तो ये क्या बन गया? माइनस का बन गया, ठीक है। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोल्व कर लिया, ठीक है। कोई इस पे ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो, ठीक है, वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इन केस अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन इनबॉक्स मी, आई विल रिप्लाई। अस्सलाम वालेकुम।